हेलो 11th क्लास के समस्त विद्यार्थी नमस्कार। आज हम नया चैप्टर आपके सामने ला रहे हैं द्विपद प्रमेय यानी बायनॉमियल थ्योरम। क्या ला रहे हैं? बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम मीन्स होता है इसमें कोई दो पद होते हैं, चाहे एक्स और वाई हो जाए या ए या बी हो जाए या पी या क्यू हो जाए या आर या एस हो जाए। अंग्रेजी के अल्फाबेट के कोई भी स्मॉल लेटर के दो अक्षर ले लिए जाते हैं, तो ये दो पद होते हैं। जैसा कि अगर आप देखा जाए तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दो पद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब इसका एक्सपेंड यानी प्रसार करते हैं आप तो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। इसको तो आपने क्या किया होगा, बचपन में आपने अगर इसकी प्रूविंग सीखने की अगर चेष्टा की होगी तो आपने किया होगा कि ए प्लस बी को आप ए प्लस बी से दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो ये क्या आ गया होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर मिल गया होगा। लेकिन अब मेरे सामने एक ऐसी समस्या आ गई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो दो बार गुणा कर लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब है तो तीन बार गुणा कर लेंगे, ए प्लस बी की पावर 4 है तो चार बार गुणा कर लेंगे। लेकिन ए प्लस बी की पावर अगर 12 हो जाए तो क्या आप 12 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला आ गया जिसे हम कहते हैं द्विपद प्रसार यानी एक्सपेंड। कैसे होता है? जो क्रमचय और संचय के माध्यम से अकॉर्डिंग से होता है। जैसे कि a प्लस बी है तो NC0 और a की पावर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये n है ये r होता है हमेशा। इसका जो a है पहला टर्म है, पहले टर्म में इन दोनों का डिफरेंस होता है n माइनस 0 का डिफरेंस n आएगा। और फिर b की पावर r होता है यानी 0 प्लस NC1 और a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या हो जाएगी? 1। फिर इसी प्रकार अगर हम बात करें तो NC2 और NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 प्लस डॉट 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 हम चले जाएंगे कहाँ? जहां तक जरूरत होगी वहां तक। इस प्रकार एक्सपेंड करते हुए NC0 की वैल्यू निकालोगे, b की पावर 0 इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा तो आपको निकल के आ जाएगा a की पावर n। इसी प्रकार इस टर्म को भी सॉल्व करके हम लिखते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कोई भी एक्सपेंड करना हो प्रसार। जब इस प्रकार के हम प्रसार करते हैं तो अब देखिएगा कि क्या करते हैं। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि x प्लस वाई की होल पावर n, अब इसका प्रसार करेंगे तो NC0 x की पावर n माइनस 0 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n आएगा और y की पावर 0 और प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 हो जाएगा प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब r प्लस 1वें टर्म को लिखते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए, यहां पर r की वैल्यू 0 तो टर्म नंबर 0 प्लस 1 कौन? 1 पहला। यहां पर r की वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 सेकेंड टर्म। यहां r की वैल्यू 2 तो थर्ड टर्म। एक हमेशा ऐड कर दो तो नंबर ऑफ टर्म निकल आता है। तो इसी प्रकार हमें r प्लस 1वां टर्म लेना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ओके। प्लस सफर करते हुए लास्ट मोमेंट में पहुंचते हैं, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? NCN x की पावर n माइनस n y की पावर n। मीन्स ये 1 और ये 0 हो जाएगा, किसी की पावर 2 1 आ जाएगा। इस प्रकार अगर ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि x प्लस वाई की होल पावर n के प्रसार यानी एक्सपेंड क्या करेंगे? प्रसार का r प्लस 1वां पद क्या होगा? ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, क्या होगा? NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r होगा।
ये एक फार्मूला के रूप में रहता है जिसको डायरेक्ट आप लोग याद करते हो, एक बार एक्सपेंड जरूर करके इसको ध्यान में रखेंगे, हमेशा ध्यान रहेगा। ओके, इसी प्रकार अगर आप देखें तो द्विपद प्रमेय x माइनस वाई यानी बीच में माइनस की पावर आ गई और होल पावर n है, इसका प्रसार करेंगे तो इसको ऐसे लिख लीजिए x प्लस और माइनस वाई की होल पावर ये जो है n कर दीजिए। अब जहां पर हमें y लिखना है वहां पर ये माइनस में रखेंगे तो क्या लिखेंगे nc0 x की पावर n और y की पावर माइनस वाई की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 और माइनस y की पावर 1 प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और प्रसार में आप r प्लस 1वां पद अगर लिखेंगे तो ncr x की पावर n माइनस r माइनस y की पावर r हो जाएगा प्लस डॉट 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 लास्ट में आप n लिखेंगे x की पावर 0 और माइनस y की जो पावर है वो n होगी। इस प्रकार एक्सपेंड करेंगे, इसको प्रसार करेंगे। अब प्रसार के दौरान जो यहाँ पे हमको टर्म मिलेगा वो ये देखिएगा माइनस y की पावर 0, तो ये हमको x की पावर n ही बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये nc1 है, x की पावर n माइनस 1 है और माइनस की पावर आप ध्यान रखिएगा निगेटिव 1 हो या कोई भी हो उसकी पावर अगर इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर तो ये पॉजिटिव में मिलेगा। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये हमेशा आपको निगेटिव में मिलेगी। इस बात को भी ध्यान में रख करके काम करें तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो माइनस nc1 की वैल्यू क्या होगी n होगी, n x की पावर n माइनस 1 और y जो है माइनस बाहर आ ही गया, क्या आ गया माइनस बाहर आ गया और ये y की पावर जो है यहाँ पे 1 है तो ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा n, अब ये यहाँ पर r प्लस r पद है तो क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर ये निश्चित नहीं है कि ये r जो है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इसलिए आप प्लस लगाइए और -1 की पावर r कर दीजिए सामने और ncr और x की पावर n माइनस r और y की पावर r हो जाएगा। और प्लस लास्ट टर्म जो आपका बन रहा है यहां पर भी ये तो 1 होगा और ये भी 1 आ जाएगा, -1 की पावर n और y की पावर n। इस प्रकार देखा जाए तो इसका एक्सपेंड होता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रसार का जो है अब r प्लस 1वां पर, यानी ये चीज तो इतना ध्यान रखना है, ये एक्सपेंड यानी प्रसार करने का विधि विधान है। अब आगे हम बात करते हैं आपसे कि जब आपके सामने ऐसा हो कि x माइनस वाई की पावर n के रूप में कोई बाइनोमियल टर्म लिखा हो तो उसके प्रसार का r प्लस 1वां पद क्या होगा, यानी x माइनस वाई के प्रसार यानी एक्सपेंड का r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा -1 की पावर r n c r x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये हो जाएगा। इससे पहले जो पॉजिटिव वाला बताए ये सेकेंड है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके काम करेंगे। आइए हम आज के एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 माइनस 2x की होल पावर 5। इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है यानी प्रसार करना है।
तो यहाँ पर देखें तो n की जगह पे क्या रखेंगे 5c0 1 की पावर इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा 5 और 2x की होल पावर 0 रहेगा प्लस 5c1 1 की पावर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 2x की पावर 1 प्लस 5c2 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 3 2x की होल पावर 2 प्लस 5c3 एक्ट 1 की पावर देखिएगा जब माइनस है तो ये माइनस होगा क्योंकि -2 आएगा यहाँ पे तो उसकी पावर ये माइनस हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे माइनस वाले में अक्सर ध्यान रखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि जब दूसरा पद होगा तो उसके ऊपर जो पावर होगी वो ऑड नंबर होगी, जब ऑड नंबर होगा तो वो निगेटिव होगा। तो 5c3 1 की पावर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ जाएगा और 2x की जो होल पावर होगी वो 3 होगी प्लस माइनस था अब इस बार प्लस हो जाएगा 5c4 1 की पावर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 और 2x की होल पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर 4 यानी क्या है इवन नंबर है इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि बीच में साइन जो है नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट टर्म यानी लास्ट टर्म 5c5 इसके आगे कोई टर्म लिखेंगे तो 5 6 7 नहीं होगा। मैंने पहले बताया था कि NCR में हमेशा जो होता है n की वैल्यू या तो बराबर होगी r के या r से बड़ी होगी। तो 5c5 1 की पावर 0 और -2x इसलिए ये माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x की होल पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं पहले बता चुका हूं कि 5c0 की जो वैल्यू है वो 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और 1 की वैल्यू चाहे जितनी पावर हो 1 आएगी। तो मीन्स पहला जो टर्म आएगा वो 1 आएगा और माइनस 5c1 की जो वैल्यू होगी वो 5 आएगी। 1 की पावर 4 तो 1 आएगी, 5 1 जा 5 हो गया, 2 की पावर 1 मीन्स 2 हो जाएगा। अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 तो कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5c2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 10 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 तो ये हो जाएगा 4 5 2 जा 10 आएगी और 10 1 जा 10 हो जाएगा और 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 और x की पावर 2 भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी होगा 4 आ जाएगा। तो 10 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 40 आ जाएगा। 40x स्क्वायर माइनस 5c3 की वैल्यू भी 10 आएगी और 10 को जब 2 की पावर क्यूब मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -80 x की पावर 3 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर 5c4 की वैल्यू 5 आएगी और जब 5 को 2 की पावर 4 यानी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 यानी 16 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80x की पावर 4 आ जाएगा और 5c5 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 2 की पावर 1 यानी ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 होगी क्योंकि यहाँ पर 5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना तो 0 है तभी 1 आएगा और 2 की पावर 5 32 यानी माइनस ये 32x की पावर 5। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 1 माइनस 2x की होल पावर 5 का एक्सपेंड ये हो गया। अब देखिए इसी एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए जो होल पावर है 5 है यानी पावर कितनी है n की जगह पे 5 लिखा है। तो अब इसके प्रसार में कुल टर्म कितने होंगे देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा
जो पावर होती है n में 1 ऐड कर दो तो उतने ही टर्म होते, नंबर ऑफ टर्म। अगर किसी का भी अगर बायनॉमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, लिख सकते हैं इस बात को कहीं अच्छी जगह पे, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इक्वल टू n+1, हमेशा उसके एक्सपेंड का n+1 टर्म होंगे। तो अब यहाँ पर 5 है तो 5 में एक ऐड कर देंगे यानी इसके प्रसाद में आप कुल 6 पद पाएंगे। उन 6 पदों को देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे, पहले माइनस है, ध्यान रखिएगा, तो ये आ जाएगा n यानी 5c0 2/x की होल पावर 5 और x/2 की पावर 0 माइनस 5c1 2/x की होल पावर 4 और x/2 प्लस 5c2 2/x की पावर 3 x/2 की पावर 2, क्योंकि जो r होता है वही होता है लास्ट वाले टर्म के लिए। अब माइनस प्लस, फिर माइनस की बारी आई, 5c3 2/x की होल पावर 2 x/2 की होल पावर 3 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 5c4 2/x की होल पावर 1 और x/2 की होल पावर 4 और माइनस 5c5 2/x की पावर 0 और x/2 की होल पावर 5। ये 6 पद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कभी भी आपसे अगर कोई दे दिया जाए कि x + y की पावर 12, तो इनमें फाइंड कीजिए नंबर ऑफ टर्म एक्सपेंड का, प्रसार का, तो n 12 में एक जोड़ देंगे तो प्रसार के कितने पद हो जाएंगे, 13। आप खुद ही देखिए a + b की होल पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, a² + 2ab 2 और प्लस b², 3 पद होते हैं कि नहीं होते। तो उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए तो हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो n+1 होता है। अब इसको सॉल्व करते चलिए थोड़ा सा। 5c0 की वैल्यू तो 1 आएगी, 2 की पावर 5 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कितना आ जाएगा 32/x की पावर 5 और ये पावर 0 है तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 5c1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी, कितनी होगी 5 और 2 की पावर 4 कितनी वैल्यू आएगी, 16 आ जाएगी, तो 16/x की पावर 4 और इंटू x/2 और प्लस 5c2 की वैल्यू जो आएगी फैक्टोरियल 5/3 और 2 का फैक्टोरियल, तो ये 10 आएगा, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 की पावर 3 की वैल्यू जो आएगी वो 8/x की पावर 3 और इंटू x/2 की पावर 4। फिर उसके बाद में माइनस 5c3 की वैल्यू भी ये आएगी 10 और 10 और 2 की पावर 2 की वैल्यू आ जाएगी 4/x की पावर 2 इंटू x की पावर 3/2 8 आ जाएगी ये वैल्यू और प्लस 5c4 की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी और यहां पर 1 है यानी 2/x रहेगा ऐसे ही और x/2 की पावर 4 यानी 16 आ जाएगा। इस प्रकार से ये टर्म आपका बनके कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए ये 32 अपॉन x की पावर 5 आ गया और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 8 जा और एक x भी यहां पे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 अपॉन x की पावर 3 आएगा और प्लस 10 ये 4 2 जा और 2 10 जा 20 अपॉन 2 कम हो जाएगा यानी अपॉन x आ जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ये थर्ड टर्म होगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये नेक्स्ट टर्म माइनस में है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 कैंसिल होगा और 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और x की पावर 2 में से x की पावर 3 में से x की पावर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा। फिर यहां पर अगर देखा जाए तो 2 8 जा 16 होगा और ये 5 अपॉन 8 x की पावर ये x कैंसिल हो जाएगा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म ये आ गया और यही जो है इसके एक्सपेंड यानी प्रसार का जो है आंसर होना चाहिए आपके बुक में। तो ये ध्यान से देखें लास्ट टर्म x की पावर 5 अपॉन 32 ये है। ओके, अब आइए आपको अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अब ये एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो जैसे मैंने एक्सपेंड करके सॉल्व किए हैं प्रसार किए हैं वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको एक्सपेंड करना है। इसमें x आप 2x ले लेंगे और y की जगह पे 3 हो जाएगा। x माइनस वाई की पावर 6 से स्टार्ट करेंगे ऐसे लिखना 6c 0 और 2x की होल पावर इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 6 और -3 की पावर जो होगी वो माइनस ना लिखिए, ये पहले प्लस होता है तो प्लस लगा दीजिए और ये 0 हो जाएगा। फिर अब यहां से माइनस पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चले जाएंगे क्योंकि मिड में जो है माइनस का साइन है। अब क्या लिखेंगे 6c1 2x की होल पावर आपकी हो जाएगी 5 और 3 की पावर जो होगी ये 1 होगी। इसी प्रकार में पढ़ते हुए चले जाएंगे, आप प्रसार कर लेंगे इसको, इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे ये x हो जाएगा पूरा और ये 1 अपॉन x को y मान लेंगे और x की पावर 5 यानी 6 पदों तक इसको एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे। तो इस सवाल को आपको सेल्फ करना है यानी स्वयं, इस सवाल को भी और इस सवाल को। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है ये सेल्फ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है 7 है 8 है और 9 है, इन तीनों में कहा है कि द्विपद प्रमेय की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस क्वेश्चन नंबर 6 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4 के लिख सकते हैं कि होल पावर 3 कर सकते हैं। अब इसको एक्सपेंड यानी प्रसार कर दीजिए 3c0 100 की पावर होल पावर कितनी हो जाएगी ये 3 हो जाएगी और 4 की जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस बैठा हुआ है। 3c1 और 100 की पावर ये 2 हो जाएगा और 4 की पावर 1 आ जाएगी तो इतना ही रहेगा। फिर प्लस हो जाएगा 3c2 100 की पावर कितना हो जाएगा 3 में से 2 लेस करेंगे यानी 1 आ जाएगा और 4 की जो पावर होगी वो 4 की पावर 2 हो जाएगी। फिर माइनस का साइन आएगा 3c3 हो जाएगा 100 की पावर 0 हो जाएगी और 4 की जो पावर है वो क्या जाएगा 3 के हो जाएगा। इस प्रकार इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3c0 की वैल्यू 1 आती है और 100 की पावर 3 का मतलब होता है
तो ये जो है 6 जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। 4 की पावर 0 तो इतना ही रहेगा। -3C1 की जो वैल्यू होती है वो 3C1 की वैल्यू जो है 3 होगी, और 100 की पावर 2 का मतलब 10,000, और 10,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। और जब 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा यानी 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 1,20,000। फिर प्लस में ये आएगा 3C2 की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। कितनी आएगी? 3 आएगी, है ना। 3C2 की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी, और 3/2 हो जाएगी। 3C की वैल्यू कितना रहेगी? 3/3, ये 3 आ जाएगा, और इसको 100 यानी 300 हो जाएगा। 4 2 जाए 8 3 24 यानी 2400 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3C1 की वैल्यू जो होगी वो माइनस में आएगी, 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 4 16, यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 नहीं, गलत लिखे हो, 16 हो जाएगा, और 16 3 48 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 4 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा? 64, माइनस का 64। अब इसको देखिएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ऐड कर लेंगे 0 0 8 4, ये हो जाएगा 4 अंक, फिर 2 3 0 1, -12 1,20,000। अब आ गया 12, इसमें 64 ऐड करेंगे तो 064 माइनस में है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 4 लेस करेंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 लेस करेंगे 3, 7, 7 में से 0 लेस करेंगे 7, और 4, 4 में से 0 लेस करेंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर बचा 0, 0 में से अब यहाँ पर 10, 10 में से 2 लेस करेंगे, 10 में से 2 लेस करेंगे 8 आ जाएगा, 9 में से 1 लेस करेंगे 8 हो जाएगा, और फिर ये बचेगा 9। करेक्ट? हाँ, देख लो एक बार इसका कैलकुलेशन देखो। अब यहाँ पर ये 9 कहाँ से आएगा? 9 नहीं आएगा, ये इतना आ जाएगा आंसर आपका। इस प्रकार जो है आप लोग 6 को मैंने लगा दिया, 7 को सेल्फ, 8 को सेल्फ, और 9 को भी आप लोग सेल्फ कर लेंगे। इतना क्वेश्चन आप जो करके आएंगे। अब टाइम ओवर हो रहा है। अब अगली एक्सरसाइज का जो अगले सवाल हैं वो आपको अगली क्लास में आपको देंगे। ओके, थैंक यू क्लास।